हर महादेव। दुनिया के सामने शांति की बात, लेकिन गुपचुप तरीके से हमले की योजना बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। ऐसा कहना है ईरान के सांसद और स्पीकर गलीवाफ का। इनका कहना है कि हम भी तैयार हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप योजना बना रहे हैं गुपचुप तरीके से और सबको दिखावा कर रहे हैं कि हम बात के लिए तैयार हैं, तो हम भी, ईरानी सेना भी तैयार है, वो हमला करे, हम भी उसकी जवाबी कार्रवाई मजबूत तरीके से देंगे। ऐसा कहना है ईरान सांसद गलीवाफ का कि अमेरिका गुपचुप तरीके से सैन्य वॉर की तैयारी कर रहा है। जो अब तक नहीं बदला वो हम बदलेंगे, ऐसा केरल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के लोगों के लिए बोला कि जो आज तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो जो अब तक नहीं बदला है, वो केरलम के लिए हम बदलेंगे। यहाँ के युवा, महिला और किसान का विश्वास है बीजेपी एनडीए पे, इसीलिए इस बार यहाँ पे बीजेपी की जीत होने वाली है और हम वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। साथ ही भाजपा ने बंगाल में निशाना साधा। वहाँ पे अमित शाह ने बोला कि यहाँ पे पूरी तरीके से भय की राजनीति हो गई है। अमित शाह का कहना है कि यहाँ पे जो आईएएस और आईपीएस है वो भी एक टीएमसी कैडर की तरह काम करते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से आईएएस और आईपीएस वही काम करते हैं जो सरकार से ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे कोई भी स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करता है। तो उन्होंने सीधे तौर पे बंगाल के अधिकारियों पे भी निशाना साधा। वहीं पे ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि जो लोग बंगाल को जीतने का ख्वाब देख रहे हैं वो ये भूल जाए। उसके अलावा उन्होंने ये बोला जो अमार बांग्ला बोलते हैं उनको बंगाल के बारे में कुछ अता पता नहीं है, यहाँ के महापुरुषों के बारे में पता नहीं है। वो बंगाल जीतने निकले हैं, वो बंगाल सिर्फ विनाश करना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने ये बोला कि हम बंगाल भी जीतेंगे, जीत करके हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। ये अगर बंगाल को टारगेट कर रहे हैं तो हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। यहाँ तक कि भाजपा को उन्होंने सर्वनाशी पार्टी का नाम भी दिया। उन्होंने बोला कि हम बंगाल जीत करके हम सब एक दल होकर के हम दिल्ली को छीनेंगे। ऐसा वहाँ की सीएम ममता बनर्जी का कहना है। उन्होंने सीधे तौर पे भाजपा को टारगेट किया। साथ ही भाजपा को टारगेट करने में के साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी टारगेट किया। उन्होंने ये बोला कि चुनाव आयोग एक सिर्फ कठपुतली है बीजेपी का और उसी के कठपुतली की तरह वो काम करता है। साथ ही उन्होंने एसआईआर मुद्दे को भी वहाँ पे बोला कि एसआईआर मुद्दा जो पूरी तरीके से एक अन्यायपूर्ण तरीके से लाया गया था, जो सिर्फ ये बताता है कि किसी की भी जो अधिकार है वो कैसे छीना जा सके। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उन्होंने फिर से ये बोला कि जिस तरीके से वॉर चल रहा है उस तरीके से पूरे विश्व में डीजल और पेट्रोल पे खतरा मंडराते हुए नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से जिस टाइम पे कोविड के टाइम पे जो भी चीज़ें हुई थी उससे कुछ नई सीख मिली हमको, वैसे ही ये खतरा जो आज मंडरा रहा है उससे कहीं ना कहीं हम आगे भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री ने इथेनॉल को लेकर के बहुत बार चर्चा किया है। उन्होंने इथेनॉल को लेकर के ये बोला है कि भारत में जिस तरीके से इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ और साथ ही इथेनॉल को मिक्स किया गया पेट्रोल डीजल में और जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपया बचाया गया और साथ ही इथेनॉल के यूज़ होने से हम दूसरे देश पे तेल की निर्भरता पे भी कमी आई है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ को मिक्स करके और हम बहुत हद तक तेल की निर्भरता पे भी हमें कमी आई है। तो ये पूरी तरीके से चीज़ों को बताया गया कि जो वॉर चल रहा है उससे पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।